क्या आपकी भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके चलते अंडा अच्छे से नहीं बन रहा है, अंडे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो जाता है तो अपने आप रप्चर नहीं हो रहा है, कभी कभी इंजेक्शन देने के बाद भी आपका रप्चर नहीं हो पाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है आपके पीएमएस के सिम्टम बहुत सारे आ रहे हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग, गुस्सा ज़्यादा आ जाना, पाँव में क्रैम्प्स आना, पेट में दर्द होना, ये सारे पीएमएस सिम्टम आपके बहुत सारे आते हैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनइवन स्किन हो रही है या फिर पिंपल ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, गट्ठे वाले पिंपल निकल रहे हैं जहाँ पर कुछ भी कर लो वो पिंपल जाते नहीं है, मार्क्स भी छोड़ जाते हैं। तो पिंपल की दिक्कत है आपको, कुछ भी कर लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, वजन कम नहीं हो रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर प्रेगनेंसी तो रुक ही नहीं रही, कितनी भी ट्रीटमेंट कर लो हर महीने वहाँ पर फेलर मिलता है, पीरियड आ जाते हैं, पीरियड का फ्लो प्रॉपर नहीं है, पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा कभी कभी आ जाता है, क्लोट्स ज़्यादा निकलते हैं। यदि बहुत ही कम पीरियड आ रहे हैं, 1 या 2 दिन आके पीरियड बंद हो जाता है, पीरियड के दौरान पेन की ज़्यादा दिक्कत है, यदि आपको इसमें से 1 या 2 सिम्टम भी है तो उसके चलते आपको वहाँ पर प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत आ रही है, पूरा महीना भी आपको परेशानी रहती है। यदि आप वहाँ पर इन चीज़ों को ठीक करना चाहें, वो भी बिना दवाई के, तो क्या पॉसिबल है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में। सीड्स आपको लेने हैं, सीड साइक्लिंग शायद आपने नाम भी सुना होगा। सीड्स तो ले ही लेते हैं लोग, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लेते तो और ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, अंडे नहीं बनते हैं, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो सीड साइक्लिंग कैसे करनी है, कब कब कौन से सीड्स और कितनी मात्रा में किस तरह से लेने हैं, जिससे वहाँ पर आपके अंदर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल अच्छे से मेंटेन हो, ताकि अंडा भी अपने आप बढ़ेगा, बिना दवाई के ओव्यूलेशन होगा, बिना दवाई के इम्प्लांटेशन हो जाएगा और उसी महीने आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। पीएमएस सिम्टम कम हो जाएंगे, हेयर फॉल कम हो जाएगा, पीरियड का फ्लो प्रॉपर हो जाएगा। यदि इरेगुलर पीरियड है तो पीरियड को रेगुलर करने में भी हेल्प करेगा और वहाँ पर बाकी सारे सिम्टम है उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा। तो सीड साइक्लिंग के लिए डिटेल में वीडियो आज हमने आपके लिए बनाया है, आखिरी तक जुड़े रहिएगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीड साइक्लिंग किस किस को करनी चाहिए, कब कब आपको कौन से सीड्स लेने हैं और कितनी मात्रा में आपको लेने चाहिए। सबसे पहले हम आपको नॉर्मल पीरियड साइकिल समझा देते हैं। पीरियड साइकिल में 3 फेज होते हैं। सबसे पहला, पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक वहाँ पे पीरियड होता है। आपका एंडोमेट्रियम जो रहता है वो सेड ऑफ होके बाहर पीरियड के रूप में निकल जाता है। 5वें दिन से लेकर 14 दिन तक प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, जिसके अंदर आपके अंदर फॉलिकल्स होगा, उसका ग्रोथ होगा, उसके अंदर जो बीज है, जो अंडा है, उसका ग्रोथ होगा, उसको वहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेगा जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगा। और आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका भी ग्रोथ होगा, जिससे वहाँ पर यदि ओव्यूलेशन होता है तो बच्चा आके चिपकेगा। तो वहाँ पर आपको जो फॉलिकुलर फेज है, जो प्रोलिफरेटिव फेज है, उसके अंदर आपके अंडे का ग्रोथ होगा और आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग का भी ग्रोथ होगा। दूसरा आता है 13 दिन पे एलएच सर्ज होगा। एलएच हार्मोन जो होता है वो पिक पे जाएगा, जिसके चलते 14 डे पे या 15 डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा, फॉलिकल होगा, वो रप्चर होगा। और उसके बाद का फेज आता है ल्यूटियल फेज या फिर जिसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग हमने बनाई थी उसके अंदर जो सेल्स होंगे उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी, न्यूट्रिशन की मात्रा बनेगी और वो बेड पूरा तैयार होगा, जिससे बच्चा अंदर आके चिपकेगा, ताकि बच्चे को पोषण देने के लिए जो सारी चीजें अंदर होगी वो तैयार होगी। तो ये 3 फेज रहते हैं, जिसके अंदर इस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन का वहाँ पे लेवल मेंटेन होगा, जिससे अंडा अपने आप बनता है, रप्चर भी होता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब आपके अंदर एक भी हार्मोन अच्छे से काम नहीं करेगा, ये हार्मोन की वहाँ पर लेवल बढ़ती रहती है, कुछ फिक्स टाइम पे लेवल कम हो जाता है, दूसरे हार्मोन के लेवल बढ़ता है, फिर वो कम होता है, फिर उसके बाद इसका लेवल बढ़ता है, इस तरह से सिंक्रोनाइज रहता है वो उसका लेवल। यदि एक हार्मोन भी आपका अंदर वहाँ पे बिगड़ा, जिसका लेवल मेंटेन नहीं हुआ,
तो भी आपकी साइकिल वहाँ पे इम्बेलेंस हो जाएगी। मैंने जैसे आगे बताया वो सारे सिम्टम चालू हो जाएंगे, पीएमएस सिम्टम आने लगेंगे, अंडा नहीं बनेगा, रप्चर नहीं होगा या इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। तो इन सारे हार्मोन की मात्रा यदि आप मेंटेन करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो होता है उसको आप बूस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एफएसएच लेवल जो होता है ना आपकी बॉडी में वो आपको एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, और एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो फॉलिकल रप्चर मैच्योर होगी, वहाँ पे अंडा अच्छे से बनेगा। यदि आप अपनी बॉडी में नेचुरल तरीके से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन बढ़ाना चाहते हैं जिससे अंडा भी अच्छा बने, इम्प्लांटेशन भी अच्छे से हो जाए अपने आप बिना कोई दवाई के, तो उसके लिए सीड साइकिल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। सीड साइकिल में 4 तरीके के सीड्स आपको खाने होते हैं। किस तरह से, पहले 14 दिनों में, पहले दिन से लेकर 14 दिन तक आपको कौन से सीड्स खाने हैं, आपको लेना है पंपकिन सीड और फ्लेक्स सीड। पंपकिन और फ्लेक्स सीड आपको पहले 15 दिनों में लेना है। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाते हैं आपको आगे के सीड्स यानी कि पंपकिन और फ्लेक्स सीड बंद कर देने हैं और सिसमी सीड और सनफ्लावर सीड चालू करना है। जो पीरियड नेक्स्ट आ जाए तब तक आपको चालू रखना पड़ेगा। अब ये 4 सीड क्या काम करेगा, जैसे मैंने आगे बताया पहले 15 दिनों में आप लेंगे पंपकिन और फ्लेक्स सीड, ये आपके अंदर एस्ट्रोजन लेवल होगा उसको मेंटेन करेगा। यदि आपको पीसीओडी है तो एंड्रोजन लेवल यदि ज्यादा होगा तो आपके अंडे नहीं बनने देगा, एएमएच हाई होगा, अंडे का ग्रोथ ही नहीं होगा वहां पर। तो ये एंड्रोजन लेवल को कम करेगा, एस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट करेगा जिससे आपके अंडे अपने आप बनने लगेंगे। यदि आपको पीसीओडी है या एएमएच हाई है, एएमएच कम है, आपका अंडे नहीं बन रहे हैं, तो ये एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करेगा। यदि ज़्यादा एस्ट्रोजन है तो उसको कम करेगा, कम एस्ट्रोजन है तो उसको बढ़ाएगा। तो एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन इस तरह से करेगा जिससे अंडे का ग्रोथ अच्छे से होगा, फॉलिकल अच्छे से बढ़ेगा और वहाँ पे वो एक एलएच हार्मोन, वो आगे मैं बात करूंगी, तो फॉलिकल को बढ़ाने के लिए ये काम करेगा। दूसरा, पंपकिन सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, वो सारी चीज़ें क्या काम करेगा, आपके अंदर अंडे की क्वालिटी भी अच्छी करेगा। पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम है या हार्मोनल इम्बेलेंस है उसको रिवर्स बैक टू नॉर्मल कर देगा। फ्लेक्सीड जो रहता है वो पीसीओडी के सारे सिम्टम को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये दोनों सीड आपको पहले 14 दिनों में लेना है। फिर वहाँ पे आएगा एलएच सर्च। आपकी बॉडी में एलएच हार्मोन यदि बढ़ेगा तब जाके जो फॉलिकल होगे वो रप्चर होगा, उसके अंदर से अंडा बाहर निकलेगा। जैसे ही वहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाए आपको सीड्स चेंज कर देने हैं, आपको स्टार्ट करने हैं सिसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड। ये सिसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आपने वहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली होगी तो आपको प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट भी स्टार्ट करवाते हैं। यदि आप वहाँ पर सीड साइक्लिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके अंदर नेचुरली आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करेगा, इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने में हेल्प करेगा। दूसरा एक फायदा ये रहता है कि सनफ्लावर सीड और सेसमी सीड्स जो रहते हैं उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 रहता है, आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है, प्रोटीन रहता है। तो ये सारी चीज़ें अंडे की क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा और इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पे सीड साइक्लिंग करनी है। अब कैसे लेनी है, करेंगे कैसे, डेली का 1 टेबलस्पून सीड आपको लेना है, उसको रोस्ट करके ग्राइंड करके आप खा सकते हैं। अब उसको डेली का 1 ही चम्मच लेना है और सुबह में लेना है। यदि आप उसको वहाँ पे शाम के रात में लेंगे तो काम नहीं चलेगा, सुबह में उठ के ही आपको तुरंत लेना है। नाश्ते के साथ ले सकते हैं, सीरियल्स में डाल सकते हैं, स्मूदीज में डाल सकते हैं, ओट मिल यदि आप बना रहे तो उसके अंदर डाल सकते हैं या कच्चा भी खा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर रोस्ट करके ग्राइंड करके सीड्स लेने हैं। दूसरा, वहाँ पर आपको ऐसा कभी लगता है कि आज स्किप हो गया या फिर 1 या 2 दिन बाहर गए भूल गए तो दूसरे दिन ज़्यादा मात्रा में लेना है, जी नहीं। आप वहाँ पर यदि बाहर गए भूल गए तो वो दिन का डोज चला गया, दूसरे दिन लेना है आपको, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, 1 ही चम्मच लेना है आपको। और यहाँ पर सीड्स जो रहते हैं वो कंपलसरी मैंने बताए वैसे ही लेने हैं, पहले पंपकिन और फ्लेक्स सीड, बाद में सिसमी और सनफ्लावर सीड। आप उसको मिक्सअप नहीं कर सकती या उसको चेंज नहीं कर सकते, दूसरे सीड्स कोई नहीं लेने, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से जैसे मैंने बताया, तभी आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, अंडा अच्छा बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा, पीएमएस के सिम्टम जाएंगे, हेयर आपके अच्छे हो जाएंगे, पिंपल कम हो जाएंगे, पीरियड का फ्लो बढ़ेगा, आपके जो पेन रहता है पीरियड के दौरान वो भी कम होगा और आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होकर उसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेगनेंसी रुकने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है।
तो वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप नंबर पे इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए फ्री है। तो फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।